अम्बे गौरी की जय। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि नवरात्रि के 9 रात्रि में 9 दिनों में हर रोज़ एक अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। ये देवी कौन है, किन की पूजा की जाती है, ये कहाँ से आई, इनकी उत्पत्ति क्या, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इस संसार में कैसे आई, ये कथा बताने के लिए मैं आज फिर आपके पास आया हूँ। और आज मैं आपको तीसरी देवी की कथा सुनाऊंगा कि तीसरे दिन किस देवी की पूजा की जाती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्र घंटा स्वरूप, चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा, जिसके कारण देवी का नाम चंद्र घंटा हो गया। इनके माथे पर चंद्र घंटे के समान पर विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ गया है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में, 10 हाथ हैं उनके, मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। इस देवी की कृपा से साधक लोगों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनि सुनाई देती है उनको। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन क्षणों में जब वो सुगंध महसूस करते हैं, अलग अलग ध्वनियाँ उनको मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, अलग अलग अलौकिक वस्तुओं के दर्शन उन्हें मिलते हैं, उस वक़्त साधक को बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी के आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। हम माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं तो जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर का हर जो डर होता है उनके अंदर वो समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। उन्हें जन्म जन्मांतर के जो डर होते हैं, हर आदमी को डर रहता है कि इस ज़िंदगी में मैं कैसे जीऊँगा, आगे कहाँ जाऊँगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। क्षण प्रति क्षण उन्हें हर तरफ से कहीं ना कहीं डर का एहसास होता है। इनकी पूजा करने से वो सब डर गायब हो जाते हैं। आइए मैं आपको अभी इनकी कथा सुनाता हूँ, इनकी कहानी क्या है वो आपको सुनाता हूँ। इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए आप। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। ये देवता और असुर, दानवों, इनके बीच में युद्ध चलता रहता है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है। देवता स्वर्ग में रहते हैं और दानव फील करते हैं कि ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या कारण है कि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इंद्र का मैं सिंहासन ले लूं। हर आदमी तपस्या करता है और वो स्वर्ग लोग जाना चाहता है। तो देवताओं और दानवों, असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी उस वक्त महिषासुर था। महिषासुर था, आपने नाम सुना होगा। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन भी हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर जाकर गद्दी पर बैठ जा। हर आदमी सपना देखता है कि मैं इंद्र की गद्दी पर बैठ जाऊं।
हर दानव का, हर इनका यही रहता है कि मैं इंद्र की गद्दी, क्योंकि इंद्र की गद्दी स्वर्ग लोक की गद्दी है। तो वो वहां पर जाकर बैठ गया, तो उसके बाद वहां से राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के हेतु त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। हमेशा आप देखते हैं कि कुछ भी संकट आता है तो देवता लोग अपने ये 3 देवों के पास, त्रिदेव जिनको बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुप्रीम है, उनके वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें संकट से निकालिए आप बाहर। तो वहाँ पहुँच गए और जब उनको बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता अब पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, स्वर्गलोक से नीचे उतर के उनको पृथ्वी तक आना पड़ा और पृथ्वी और स्वर्ग में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, हम क्या करें। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को, तीनों को अत्यधिक क्रोध आया और उनके क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा पैदा हुई। जब तीनों गुस्से हो गए अचानक ये सब सुनकर कि ऐसा किया उसने, तो उनके मुख से, तीनों के मुख से ऊर्जा पैदा हुई। जब और वो ऊर्जा जो थी वो देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी, जितने देवतागण भी थे उनके भी शरीर से वो ऊर्जा निकली और ये ऊर्जा जो है वो उस ऊर्जा में, उनके ऊर्जा में मिल गई और ये 10 दिशाओं में जो है ये व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने चक्र दिया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र, इंद्र का वज्र मशहूर है, उसने भी अपना वज्र दिया उन्हें, और इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी, जो इंद्र का मशहूर हाथी है, वो भी उनको दिया कि आप इसके ऊपर जाइए और लड़िए। और से उतरकर, और वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर उन्होंने वज्र और तो दिया, लेकिन ऐरावत हाथी से नीचे उतरे और उन्होंने उनको एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज दिया, तलवार दिया, सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अब आप देखिए, इतने सारे देवी देवताओं ने, शिव शंकर ने, ब्रह्मा विष्णु ने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ उनको दिया लड़ने के लिए, तो कितनी सशक्त हो गई होंगी वो देवी। तो वो पूरी तरह से तैयार हो गई। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया। अब देखिए, जब महिषासुर के सामने जब वो आई, प्रकट हुई, तो महिषासुर तो देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो समझ गए कि अब मेरा अंत समय आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को कहा, हमला करो देवी के ऊपर, और देवी पर हमला करने को कहा। अन्य देव, दैत्य और दानवों को युद्ध दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इतनी शक्ति लेकर आई थी वो, एक ही झटके में उन्होंने दानवों का संहार कर दिया। और इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ ने कर दिया। इस तरह ने माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिया। नवरात्रि के इसीलिए तीसरे दिन जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इस तीसरे दिन इन्हीं माँ की पूजा होती है। चंद्र घंटा माँ, इनकी पूजा की जाती है। ये शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है, शुक्र ग्रह। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। जिनको शुक्र दोष है वो माँ चंद्र घंटा की पूजा करके समाप्त हो जाता है। तो ये थी आज तीसरे दिन की कहानी नवरात्रि की। जैसे कि मैंने कहा कि हर रात्रि, हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि मतलब 9 देवियाँ, जिनकी हम सब बड़े आनंद उल्लास से पूरे देश भर में पूजा करते हैं। गुजरात में तो पूजा करने के पहले या बाद में रास होते हैं, गरबे होते हैं, और उसको बड़े बड़े उल्लास से मनाया जाता है। नवरात्रि चलती है 9 दिन, और 10वां दिन जैसे कि आपको पता होना चाहिए दशहरा आता है। तो आइए मैं आपको यहीं ख़त्म करके अगली बार मैं आपको चौथे दिन की देवी के बारे में बताऊँगा। वेट कीजिए।